हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारे जो नंबर सिस्टम का अभी टॉपिक चल रहा है उसके पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने इससे पहले जो डिविजिबिलिटी वाले रूल्स है वो हमने करे थे वन से लेके जो जितने भी हमारे 13 तक है, सारे के सारे हमने डिविजिबिलिटी रूल करे थे। और जो कुछ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस करे थे वो भी थे। तो जो हमारी ये मैथ्स की सीरीज चल रही है, इसका ये तीसरा जो टॉपिक है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सचर और जो परसेंटेज है उस पर अलग से दो दो वीडियो बना चुकी है। उसमें हमने स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे और फिर अगली वीडियो में जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चंस लगाए थे। तो इसमें भी हम पहले जो नंबर सिस्टम की बेसिक तीन चार टॉपिक है वो कवर करेंगे। उसके बाद इन सभी से जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं नॉर्मली, वो सब तरीके के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। फिर साथ में जो हमारा चैनल है, इस पे अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्योग्राफी के अब तक 6-7 लेक्चर आ चुके हैं। और उसके बाद पैरेलली जो हमारी एनसीईआरटी साइंस की सीरीज चल रही है, ये भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप मतलब साइंस भी प्रिपेयर कर रहे हो साथ में और ज्योग्राफी भी आपको प्रिपेयर करना है, तो आप जाके ये वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस में। तो ये जो हमारी सीरीज है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी और आप ज्यादातर ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली कर पाओगे ताकि आपका स्कोर बेटर हो जाए। तो फिर हम चलते हैं जो इसके आते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा टॉपिक यूनिट डिजिट। तो सिंपली यूनिट डिजिट होता क्या? यूनिट डिजिट मान लो हमारे जैसे एक नंबर है 81563। अब ये नंबर का जो लास्ट टर्म होता है इसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। ये होता है यूनिट डिजिट। फिर जो इससे पहला वाला होता है ये होता है टेंस डिजिट। फिर होता है यहाँ पे हमारा 100। फिर ये हो जाता है हमारा थाउजेंड्स। फिर ये हो जाता है हमारा 10,000। तो इसी तरीके से चलते रहते हैं। जो अलग अलग एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है जो हमारा लास्ट टर्म है ये क्या होगा। मान लो आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे देते हैं, 33 टू दी पावर 29 प्लस 56 टू दी पावर 11। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। और कभी कभार टेंस डिजिट भी पूछ लेते हैं पर वो बहुत रेयर चांसेस में होता है। तो हम इस पूरे वीडियो में जो हमारा यूनिट डिजिट निकालने का होता है, लास्ट टर्म निकालने के, वो अलग अलग तरीके सीखेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे सबसे मतलब जीरो से लेके जो हमारे 9 तक होता है वो सारे के सारे डिजिट्स। तो हम फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो सबसे पहले जीरो का आपने देखा होगा। मान लो जैसे एक नंबर है हमारा 10। अब 10 की आप कोई भी पावर लगा लो, 1 2 3 कुछ भी, हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो हमेशा जीरो ही आएगा। तो जब भी लास्ट टर्म किसी का भी जीरो, मान लो अगर ऐसे यहाँ पे दे रखा होगा 10 टू दी पावर 51 प्लस 1 टू दी पावर 21, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा हमारा वन। क्यों? क्योंकि 10 का तो हमेशा जीरो आना है और वन का हमेशा वन आना है, तो हो जाएगा वन। तो जैसे अभी हमने वन का भी डिसाइड कर, वन का भी अभी देख लिया। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि वन का वन आएगा हमेशा। जैसे अब मान लो आपने 11 टर्म लिया, अब इसका स्क्वायर किया तो आ जाता है 121, तो लास्ट में आ रहा है वन। सिमिलरली 21 का अगर हमने स्क्वायर किया तो हो जाता है 441। अगर हम 11 का क्यूब भी करेंगे तो हो जाता है 1331। तो हमेशा लास्ट में वन ही आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सिमिलरली जो सिमिलर केस होते हैं 5 और 6 के साथ भी होते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारे एक साथ ले रखे हैं। मान लो जैसे आपका अगर 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 25, क्यूब करोगे तो 125, टू दी पावर 4 करोगे 625। तो इस तरीके से यही सब चीजें चलती रहती हैं। फिर अगर हम 6 का देखें तो 6 का भी सेम होता है, 6 6 36। अगर हम स्क्वायर करेंगे 36, क्यूब करेंगे तो 216। और इसी तरीके से हम 6 की पावर में जो भी रख ले, मान लो अगर हमारे एक टर्म है 16, अब इसकी अगर हमने पावर में रखा 51, तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा होगा सिक्स। तो ये हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेके चल रहे हैं। जो हमारा लास्ट टर्म है किसी भी एक, मान लो जो हमारी वैल्यू है जैसे यहाँ पे हो गए 569, और यहाँ पे मान लो हमने ले लिया वन। और चलो सिमिलरली यहाँ पे 5690, 5696, यहाँ पे 5695, ये हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? इसका होगा वन। चाहे आप पावर में 31 रख लो, 52 रख लो, 77 रख लो, 98 रख लो, इनकी जो पावर आएगी वो ऑलमोस्ट मतलब पावर में कुछ भी आ जाए उनका यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे हो गया ये जीरो है तो यहाँ पे हमेशा जीरो आएगा। यहाँ पे सिक्स है तो यहाँ पे हमेशा सिक्स आएगा। यहाँ पे फाइव है तो हमेशा फाइव आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी कि जीरो, वन, फाइव और सिक्स के लिए हमेशा सेम ही जो टर्म है वो आता है। फिर हम चलते हैं अगले जो टर्म्स है उन पे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे टू और थ्री। अब टू और थ्री में क्या होता है, इनकी एक साइक्लिक होती है। तो वो हम अभी देखते हैं साइकिल जो चलती है वो होती कैसे है। सबसे पहले टू का मान लो, सबसे पहले टू आता है, 2 टू दी पावर 1। अगर वन होगा तो टू आएगा। अगर टू दी पावर 2 होगा तो क्या आएगा? 4। 2 दी पावर 3 होगा तो आएगा 8। 2 दी पावर 4 होगा तो आएगा 16। तो आप देख सकते हो जो यूनिट यूनिट डिजिट है वो बदल रहा है। यहाँ पे टू है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे एट है, यहाँ पे सिक्स है। पर अब अगर हम एक और पावर बढ़ाएंगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा? वापस से 32 मतलब टू। तो आप देख सकते हो ये साइकिल रिपीट कैसे हो रही है। ये साइकिल हो रही है वन से टू, फिर टू से थ्री, थ्री से फोर।
मतलब अगर 1 होगा तो 2 आएगा, 2 पे 4, 3 पे 8, 4 पे 16। तो मतलब ये हर 4 बार 4 के बाद रिपीट हो रही है। मान लो अगर अब हमने पावर ले ली 2 टू द पावर 34, तो अब क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सबसे पहले 34 को, जो हमारा 4 है उससे डिवाइड करेंगे। तो 34 को हमने जब 4 से डिवाइड किया तो 32 आता है, तो रिमाइंडर क्या बचा? 2। जब रिमाइंडर बचा 2, तो 1 पे आ रहा है हमारा 2, और 2 पे क्या आ जाएगा? 4। तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट वो हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर हम 2 की पावर रखें 97, तो क्या आएगा? अब देखते हैं। अब 4 के टेबल में जब 97 डिवाइड करेंगे तो 4 पे 96 आता है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है हमारा 1। तो 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। अब सिमिलरली अगर हम 103 ले ले, टू टू दी पावर 103, टू मतलब यहाँ पे 12 भी ले लो आप, 212 भी ले लो, कुछ भी ले लो। इस तरीके से अगर लास्ट डिजिट 2 है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले 103 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 3। तो 2 टू दी पावर 3 मतलब हमारा 8। यूनिट डिजिट यहाँ पे हो जाएगा 8, यूनिट डिजिट। अब सिमिलरली मतलब आपको ये याद रखना है कि जो साइकिल है टू की, वो हर 4 की पावर पे रिपीट होती है। कि जैसे 1 2 3 4, तो पहले 2 4 8 6 पे आया, फिर वापस 2 पे आएगा, फिर अगला 4 होगा, फिर अगला 8 होगा, फिर अगला 6 होगा, इस तरीके से चलती रहती है। तो सिंपली जो भी पावर है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, और जो भी आपका रिमाइंडर है उसकी पावर लगा देनी है। जैसे रिमाइंडर आ रहा है 1, तो 2 टू दी पावर 1। रिमाइंडर आ रहा है 3, 2 टू दी पावर 3। अगर रिमाइंडर आ रहा है 0, मतलब जब 4 से पूरा टर्म डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर लगाओगे आप 4। जैसे हम देख लेते हैं 2 टू दी पावर 44, तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है 4 से, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 2 टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर है हमारा 0। तो 2 टू दी पावर 4 लगा देंगे, 4 मतलब 16, और हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। अब सिमिलरली इसी तरीके से होता है हमारा जो अगला टर्म है 3। तो यहाँ पे हम 3 का देखते हैं। 3 की साइकिल कैसे चलती है? 3 अगर 1 होगा तो आएगा 3, 2 होगा तो आएगा 9, 3 होगा तो आएगा 27, अगर 4 होगा तो आएगा 81। तो अभी साइकिल कैसे चल रही है? 3971। फिर अगर हम 3 टू दी क्या बोलते पावर 5 कर देंगे तो 81 3 हो जाएगा 243। तो वापस 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 3 अभी वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगला टर्म क्या होगा यहाँ पे? जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 9, फिर उसके अगले वाले का यूनिट डिजिट होगा 7। तो ये साइकिल वापस से 4 टर्म्स के अंदर रिपीट हो रही है। तो जैसे हमने 2 के साथ करा था, सेम चीज चलेगी यहाँ पे क्या बोलते 3 के साथ भी। अब अगर मान लो जैसे मैंने आपसे पूछा 513 है, इसकी पावर अगर हमने कर दी 87, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सिंपली हम 87 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 रिमाइंडर हो जाएगा। 3 रिमाइंडर, तो 3 टू दी पावर 3 करेंगे, 3 टू दी पावर 3 मतलब 7। तो हमारा जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट वो हो जाएगा यहाँ पे 7। तो मैं चाहता हूँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पे जैसे 512 टू दी पावर 23 प्लस 613 टू दी पावर 11, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो अब मैं आपके साथ बताता हूँ, मतलब मैं सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आपको भी चीज़ क्लियर हो जाए कि जब समीशन होते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले टर्म का निकालेंगे। इस टर्म का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? अब देखते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 3, तो 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 मतलब 8। तो सबसे पहले 8 आया। अब हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे आया 3 टू दी पावर 11। अब 11 मतलब यहाँ पे भी आ रहा है 3, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचा 3, तो 3 टू दी पावर 3 मतलब 7। तो 8 प्लस 7 ये हो जाएगा हमारा 15, तो हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने अगले टर्म्स पे, वो है 4 और 9। तो 4 और 9 का मैंने पेयर इसलिए लिया क्योंकि जो इन दोनों की सीरीज है, साइकिल चलता है, वो एकदम सेम ऑर्डर से चलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर 4 है तो 4 की अगर पावर 1 होगी तो आएगा 4, पावर 2 होगी आएगा 16, पावर 3 होगी आएगा 64, पावर 4 होगी आएगा 256। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे पहले 4 6 4 6, तो ये सेम ऑर्डर चल रहा है। अगर सिमिलरली हम 9 का देखें, अगर पावर 1 होगी तो आएगा 9, पावर 2 होगी 81, पावर 3 होगी तो आएगा 729। अगर इस तरीके से पावर 4 होगी तो जो भी आएगा हमारा शायद 2401, शायद ये आता है। वैसे हम देख लेना आप। जो भी अगर हमारा जो लास्ट डिजिट होगा 1 होगा, तो यहाँ पे साइकिल क्या रिपीट हो रही है? 9191। तो यहाँ से हमें समझ में क्या आ रहा है? तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारी साइकिल चल रही है वो टू की चल रही है, मतलब हर दूसरे पे सेम ऑर्डर आ रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मतलब आपका कोई भी टर्म है, जैसे हो गया 574, अगर लास्ट पे 4 है और पावर अगर ऑड है, ऑड हो गई जैसे 41,
तो अगर पावर ऑड है तो आ रहा है 4, जैसे देख सकते हो 1 है तो 4 आ रहा है, 3 है तो भी 4 आ रहा है, इसी तरीके 5 होगा तो भी 4 आएगा, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर हम 9 में देखें, अगर पावर ऑड है तो आपका क्या आ रहा है, हमेशा आ रहा है 9। अगर जैसे कोई भी टर्म ले ले हमने यहाँ पे 6319, अगर इसकी पावर ऑड है, ऑड अगर हमने ले ली तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा हमेशा 9। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम पावर लेंगे इवन, जैसे यहाँ पे हमने 574 की अगर पावर हमने ली इवन, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 6। सिमिलरली अगर हम 9 वाले टर्म्स में जैसे कुछ भी ले लेते, 729 की पावर अगर हमने ली कोई भी इवन 44, तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो फिर से ये मतलब ये रूल है, ये मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले 4 के लिए, अगर मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पावर, अगर पावर होगी इवन और पावर होगी ऑड, तो सिंपली दूसरा कलर ले रहे हो ताकि और क्लियर रहे। अगर पावर होगी इवन तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट होगा 6। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूनिट डिजिट। तो अगर पावर इवन होगी तो आपका आंसर आएगा हमेशा 6, अगर पावर ऑड होगी तो आपका आंसर आएगा हमेशा 4। ये होता है 4 के लिए। सिमिलरली अगर हम 9 के लिए देखें, अगर पावर होगी हमारी इवन तो हमेशा आएगा 1, अगर पावर होगी ऑड तो हमेशा आएगा आपका 9। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक मतलब एक तरीके से ट्रिक है। सिर्फ सिंपली अगर मान लो आपको कितना भी बड़ा टर्म दे रखो, जैसे यहाँ पे हम लेके चल लेते हैं 964 टू द पावर 37 प्लस 724 टू द पावर 21, फिर अगर हमने प्लस ले लिया प्लस 689 टू द पावर 25, ये 4 नहीं है, ये हटा देते हैं यहाँ से। तो अगर अब ये पूरा टर्म दिया है, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि ये जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे पहले 4, 4 का ऑड है तो ऑड पे क्या आता है, ऑड का आता है 4। फिर अगला देखते हैं, अगले यहाँ पे 724 है, 4 का फिर से यहाँ पे ऑड है, चलो यहाँ पे हम इवन ले लेते हैं इसे, 28 कर देते हैं। तो ये है इवन, अगर इवन है तो क्या आता है हमारा 6। फिर यहाँ पे क्या है 689, तो 9 का ऑड है, ऑड पे क्या आता है 9, तो +9, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ये तो जो है 10, 10 + 1, 10 + 9 19, तो हमारा यूनिट डिजिट हो गया 9। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं और इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो 4 और 9 का है वो क्या चलता है, हमेशा 2 के साइकिल पे चलता है, तो बस हमें सिंपली याद रखना है कि इवन पे आता है 6, ऑड पे आता है 4, और 9 होता है तो इवन पे आता है 1, ऑड पे आता है 9। तो फिर हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट टर्म है उन पे। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो 7 और 8। अब 7 और 8 की जो साइकिल है वो भी चलती है 2 और 3 की तरह, मतलब हर 4 टर्म्स पे चलती है। अब जैसे हम देखते हैं, मान लो पहले 7, 7 की पावर 1 होगी तो आएगा 7, 7 की पावर 2 होगी तो आएगा 49, 7 की पावर अगर 3 होगी तो आएगा 343, फिर 7 की पावर अगर 4 होगी तो यहाँ पे आएगा कुछ 1 और आगे आएंगे जो भी हमारे टर्म आएंगे वो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 8 का, अगर 8 का होगा, पावर 1 है तो 8, पावर 2 है तो 64, पावर 3 है तो 512, अगर पावर 4 है तो 8 टू 16, और यहाँ पे हमारा पूरा टर्म आएगा। तो सिंपली आप देख सकते हो जो ये ऑर्डर रिपीट होगा वो इसी तरीके से होगा, 7431 7431, और यहाँ पे भी 8426 8426। तो फिर हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं जो हमारी साइकिल है वो हर 4 जो पावर है उसके बाद रिपीट होती जा रही है। तो जैसे हमने 2 और 3 के साथ करा था उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। अगर मान लो आपको कोई भी टर्म दे रखा होगा 127, अब इसकी पावर यहाँ पे दे रखी है 55, तो हम क्या करेंगे, जो 55 है इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 55 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 52 आता है, तो बचा क्या, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 3। तो सिंपली हम करेंगे 7 टू दी पावर 3, 7 टू दी पावर 3 मतलब ये हो जाएगा 343 और 3। तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट वो हो जाएगा हमारा 3। अब सिमिलरली अगर हम 8 के साथ देखते हैं, मान लो आपका कोई भी टर्म है 268, इसकी पावर हमने मान लो 96 ले ली। अब 96 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0। अब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, 8 टू दी पावर 0 नहीं करेंगे, हम करेंगे 8 टू दी पावर 4। अब 8 टू दी पावर 4 में क्या आ रहा है, हमेशा 6 आ रहा है, तो जो हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट वो हो जाएगा यहाँ पे 6। तो आपको याद रखनी है ये सारी चीजें। तो सिंपली हमने मतलब जितने भी टर्म्स थे हमारे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सब के पढ़े थे। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते शुरू से आखिरी तक कि इसमें क्या क्या चीजें थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, 0 के साथ क्या था, हमेशा 0 आएगा, 1 के साथ क्या था, हमेशा 1 आएगा, फिर 2 के साथ क्या था, 2 के साथ 4 बार में रिपीट होगा, 3 के साथ भी 4 बार में रिपीट होगा,
4 के साथ क्या था, 4 के साथ 2 बार रिपीट, मतलब ऑड और इवन। 5 के साथ हमेशा 5 आएगा और 6 के साथ हमेशा 6 आएगा। तो ये चीज, ये दोनों तो बहुत ही आसान थे। फिर 7 का क्या हो रहा है, 7 का भी एक मतलब 4 की साइकिल बन रही है कि हर बार हर 4 बार में रिपीट होगा। 8 के साथ भी क्या हो रहा था, 8 के साथ भी हर 4 बार में रिपीट होगा। 9 के साथ हर 2 बार, मतलब इसे हम ऑड और इवन की तरीके से लिख सकते हैं। तो जो ये चीज थी, ये आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होंगी। तो हम अब इनसे रिलेटेड थोड़े मतलब क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो जैसे हम खुद ही क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 596 टू द पावर 21 प्लस 730 1 टू द पावर 36 प्लस 967 टू द पावर 11, फिर यहाँ पे प्लस 1029 टू द पावर 77। तो अब इस पूरे टर्म का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अब वो हम निकालते हैं। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, सिंपली 6 का हमेशा 6 आएगा, चाहे पावर आपकी इवन हो ऑड हो कुछ भी हो 6 ही आता है। फिर 1 है, 1 की भी पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है। फिर अब आए हम 7 पे, अब 7 का हमें देखना पड़ेगा, 7 का क्या होता है, 4 बार में रिपीट होती है, जो साइकिल होती है वो होती है 4 में। तो सिंपली 4 से हम डिवाइड करेंगे 3, तो 7 टू दी पावर 3 का क्या आएगा, 7 49 और 3 4 3। तो आपको ये याद रखने हैं बस 4 बार तक तो कम से कम। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3। फिर हम आगे चलते हैं, अब आया हमारा 9 का। 9 का क्या चलता था, 9 का 2 बार में चलता था, 9 81, फिर 729 आता था, फिर जो भी हमारा टर्म होगा 1। तो ये 2 बार में होता था, मतलब अगर पावर ऑड है तो आ रहा है हमारा 9, पावर इवन है तो आ रहा है 1, तो यहाँ पे पावर ऑड है तो आएगा हमारा 9। तो अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 9, मतलब ये हो गया हमारा 19। तो हमारी यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया हमारा क्या, 9। तो ये हो गया आंसर। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे जैसे क्वेश्चन हो गया, मान लो 66 टू द पावर 55 प्लस 723 टू द पावर 29 प्लस ये मान लो हम ले लेते हैं 120 यहाँ पे 5 टू द पावर 11 प्लस, अब कोई भी जो मान लो हमारा टर्म यूज नहीं हुआ, 22 टू दी पावर 22। अब हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, या फिर मान लो ये तो फिर भी प्लस है, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लाई और दे दिया कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी टर्म ले लिया 66, तो वो रखा है जैसे मान लो 68 टू दी पावर 51। अब ये हो गया, तो अब इसका निकालते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 6 का आएगा 6, अब 3 का क्या था, 3 की 4 की साइकिल थी, तो यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा फिर से थोड़ा। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या थी, 3 की मतलब 3 की पावर हमेशा कैसे चलती है, साइक्लिक में। साइक्लिक क्या होता है, 4। तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 28 आता है, फिर रिमाइंडर बचा 1। तो 3 टू दी पावर 1 मतलब 3। तो ये हमारा 6 प्लस 3, फिर यहाँ पे 125, 5 का चाहे पावर में कुछ भी रख लो हमेशा आएगा 5। फिर अब प्लस, अब 2 का जब पावर देखेंगे तो ये भी साइकिल चलती है 4 की। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2। अब 2 टू ज़ा 4, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 टू 2 करा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पे हर जगह प्लस हो रहा था, आपको नोटिस करना है, और यहाँ पे हो रहा था मल्टीप्लाई। अब 8 की साइकिल कैसे चलती थी, 8 की साइकिल भी 4 से। तो यहाँ पे अगर हम 51 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। तो 8 8 जा 64, जैसे पहले आता था पावर 1 पे 8, पावर जब अगर 2 हो जाती तो 64, पावर 3 हो जाती तो 512, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हम देखते क्या हो गया, यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 टू 4 मतलब 4, 4 इंटू 2 8। तो अब हमें इन सबको ऐड कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14, 14 और 8 22। तो 22 आया। तो हमारे यहाँ से आप समझ सकते हो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 2। ये हो गया हमारा यहाँ से यूनिट डिजिट। तो आई होप सो आपको ये जो तरीका ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, तो उसका जो आंसर है आप कमेंट डाउन कर देना, ताकि आपको भी जो हमारे मतलब डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। वरना हम जो इसके बाद अगली सी मतलब वीडियो लाएंगे, एक दो मतलब टॉपिक और करके नंबर सिस्टम के, उसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो अलग अलग आ सकते हैं अलग अलग टॉपिक से नंबर सिस्टम के, तो उसमें हम इससे भी रिलेटेड कुछ अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। तो मान लो जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 53 टू दी पावर 27 इंटू 65 टू दी पावर 11, और यहाँ पे प्लस 21 टू दी पावर 9 इंटू मान लो 97 टू दी पावर 33। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, 53 टू दी पावर 27 इंटू 65 टू दी पावर 11, फिर प्लस 21 टू दी पावर 9 इंटू 97 टू दी पावर 33। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट वो आपको कमेंट डाउन करना है।
तो आई होप सो आपको ये जो सारी की चीजें थी ये समझ में आई होंगी। अब इसी रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट डाउन कर देना। फिर हम चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यूनिट डिजिट बताना है हमें इस पूरे जो टर्म है इसका। तो सिंपली अभी जैसे हमने करा था, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इन सबको मल्टीप्लाई करना है। आप देखते हो बीच में मल्टीप्लाई है, तो 6 9 से क्या होता है, 9 6 होता है हमारा 54, 54 मतलब आखिरी में है 4। अब 4 4 से क्या होता है, 4 4 से होता है 16, तो आखिरी में है 6। अब हमें क्या करना है, 6 प्लस 37, तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया हमारा 3, यूनिट डिजिट। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, आंसर हो गया यहाँ पे 3। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 71 टू दी पावर 72। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर वन जो हमारे यूनिट डिजिट हो उसकी कुछ भी पावर लगा दे तो हमेशा क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 टू दी पावर 200 इंटू 4 टू दी पावर 500। तो 3 और 4 की साइकिल क्या थी वो आपको याद करनी है। 3 की साइकिल थी 4 पे, और 4 की साइकिल थी 2 पे। तो अब अगर हम 200 को 4 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 टू दी पावर 4 करेंगे, और इनटू, अब यहाँ पे देख लो 4 का क्या था, अगर इवन होगा तो हमेशा आएगा 6। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि इवन है तो आएगा 6। अब 3 का देखते हैं, आपको मतलब ऐसे याद होगा तो याद भी कर सकते हो, वरना हम जैसे अभी अगर आपको याद ना हो तो आप कैसे करोगे वो बता देता हूँ। कि सिंपली 3, अगर 3 की पावर 1 है, पावर 2 है तो 9, पावर 3 है तो 27, पावर 4 है तो 81। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 1 6, तो हमारी यूनिट डिजिट हो गया 6। तो ऑप्शन 1 है हमारा करेक्ट आंसर। तो जो हमारी बेसिक ट्रिक थी इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सिंपली ये सीखा कि अगर 4 का अगर ऑड होगा तो आएगा हमेशा 4, इवन होगा तो आएगा हमेशा 6। इसी तरीके से जब 9 का होगा, अगर पावर ऑड होगी तो आएगा हमेशा 9, पावर इवन होगी तो आएगा हमेशा 1। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी आपके जो मतलब कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसमें मल्टीप्लाई कहाँ पे है, प्लस कहाँ पे है, ये चीज आपको ध्यान देना है, वरना आप कुछ मिस्टेक भी कर सकते हो। फिर हमने और क्या सीखा, जो हमारे टर्म्स थे 1 0 1 5 और 6, इनकी कोई भी साइकिल नहीं होती, हमेशा यही सेम टर्म रिपीट होते हैं। चाहे आप कितनी भी पावर दे दो हमेशा यही टर्म आएंगे। फिर जो अगले टर्म्स थे वो थे 2 3 7 और 8। अब इनकी क्या थी, इनकी 4 की साइकिल थी, कि ये पावर में जो भी होगा आपको सिर्फ 4 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है 4 से, और जो रिमाइंडर होगा वो पावर में लगा देना है। अगर रिमाइंडर जीरो होगा, तो अगर मान लो रिमाइंडर जीरो होगा तो हम पावर में क्या लगाएंगे, पावर में हम लगाएंगे 4। तो इसी तरीके से जो हमारे ये सारे ट्रिक्स थी और मतलब जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे, आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट डाउन कर देना, फिर जब हम इनके क्वेश्चंस लगाएंगे तो मैं वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे हम मतलब क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो आपकी प्रिपरेशन वो कंटिन्यूअस रहे। और साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, आप वो जाके क्या हालत है देख सकते हो, जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, ताकि आपके पैरेलली ज्योग्राफी और साइंस भी कवर होते रहे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।